अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासरूम। और आज का हमारा टॉपिक है द इंट्रोडक्शन टू द एसआई सिस्टम। ये टॉपिक बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए लेकिन मैंने सोचा कि जो आप आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस जो कि है स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम, उसकी जो फाउंडेशन बिल्ड करेगा ना, वो इंट्रोडक्शन टू एसआई सिस्टम है। आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू एसआई सिस्टम में हमें 3 सिस्टम्स बिफोर एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम कैसे आया उसका बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले ऐसा ही सिस्टम पहले से नहीं बना हुआ था। ऐसा ही सिस्टम के पहले 3 सिस्टम्स बनाए जा चुके थे, जो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ हुआ करते थे। मतलब दूसरे कोई कंट्री एम के एस सिस्टम यूज़ करेगी, कोई सी जी एस यूज़ करेगी, कोई एफ पी एस यूज़ करेगी। एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस क्या है? एम के एस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सी जी एस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफ पी एस फुट, पाउंड और सेकंड। और एफ पी एस को ये याद रखिएगा, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको। बी ई सिस्टम मतलब ब्रिटिश इंजीनियरिंग और सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ हमको जहन में होनी चाहिए। मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। पीछे तो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सी जी एस सिस्टम में लेंथ के लिए यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। एफ पी एस सिस्टम में क्या होता था? लेंथ के लिए फुट, ठीक है। और मास के लिए जैसे यहाँ पर किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। और यहाँ पर सेकंड के लिए सेकंड सेकंड सेकंड, ये सेकंड सेम था, ठीक है। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ? मसला ये हो रहा था, जैसे आपको पता है, हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए लोग अलग अलग कंट्रीज़ जाया करते हैं, ठीक है। तो अलग कंट्रीज़ में आपको पता है अलग अलग ये जो सिस्टम्स यूज़ किया जाते थे यूनिट के लिए। अब एक बंदा जो पहले कंट्री में उसने अपनी वो स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, वो एम के सिस्टम उस कंट्री में यूज़ हुआ करता था, लेकिन वो हायर स्टडीज़ के लिए जब दूसरी कंट्री में गया तो वहाँ पर सी जी एस या एफ पी एस यूज़ हो रहा है, तो उसको ज़ाहिर है कैलकुलेशंस में वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी। कैलकुलेशंस में किस तरीके से? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि नंबर प्लस यूनिट, मतलब नंबर और यूनिट को एक साथ लिखने को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को शो इस तरीके से किया जाता है। नंबर क्या? मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पिछली वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर जो है, सॉरी 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 क्या हो गई? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। हम जब यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर मीटर था, यहाँ से हमने सेंटीमीटर बना दिया इसको, ठीक है। तो हमने चेंज किया तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, यहाँ पर 100 हो गई। मतलब 1 मीटर आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। या आप आगे चलकर आपको बताएंगे। और इसी वजह से जो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आई, तो फिर साइंटिस्ट ने आपस में डिस्कस किया और एक सिस्टम बनाया। और उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो, जिसको हम अभी एसआई सिस्टम कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड वो अभी भी यहीं यूज़ हो रहा है। आप अपने बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको ये दिखता मिलता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर इतनी सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, तो एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म से समझ लें। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म किसी और लैंग्वेज में है, लेकिन इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि एसआई सिस्टम जो है 1960 में इन्वेंट किया गया था, ऐसा समझें, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिनके स्टैंडर्ड यूनिट्स अब वर्ल्ड वाइड ये यूज़ किए जाएंगे। किस तरीके से? सपोज कर लो, जैसे अभी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में आपको मास फाइंड करना है, ठीक है। तो लेकिन उसकी वैल्यू दी गई, उसकी मतलब वैल्यू आप उसकी जो वैल्यू दी गई है आपको ग्राम में दी गई है, तो आप कहोगे मास तो फाइंड हो गया। तो वो आपको ग्राम में नहीं करना, मास किलोग्राम में करना है। मतलब जो भी आपको ग्राम में वैल्यू दी गई होगी ना, उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट कर कर फिर आंसर देना पड़ेगा, तभी आपके नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो ये पेपरों में बहुत बार गलती हो जाती है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर कर फिर उसकी वैल्यू किसी भी फॉर्मूला में पुट कर कर आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। टाइम का सेकंड में, जैसे मिली सेकंड में वैल्यू वैल्यू होगी, तो आपको उसे सेकंड में कन्वर्ट कर कर फिर आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपको पिछली वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, तो ये देख लें। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, ठीक है। तो
बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी थी। ये डेट आप याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। ये 3 सिस्टम्स आपको याद होने चाहिए, कभी कभी क्लास में से जेन्युइनली पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत काम में आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो बस यही समझाना था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।